नमस्कार दोस्तों, महाभारत से जुड़ा हुआ हमारा आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद ही किसी भी तरह की टिप्पणी करें, तभी समझ में आएगा। महाभारत, इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने एक बार भी महाभारत का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध सच्चाई के लिए लड़ा जाने वाला इस पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी एक नए युग की स्थापना के लिए। सोचो, इतना महान इतिहास होने के बावजूद भी इतने सारे कन्फ्यूजन दुनिया में महाभारत को लेकर फैले हुए हैं। बहुत सारे लोग महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्र कर्ण को मानते हैं कि वह सबसे अच्छे थे। वह कहीं से भी कमज़ोर नहीं थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, और ऐसे लोग अपने आप को कर्ण का फॉलोअर्स बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो महाभारत के कर्ण अर्जुन को लेकर, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जैसा ही मैंने कर्ण के बारे में सर्च करना शुरू किया तो मैंने एक टॉपिक देखा, तो फिर क्या था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बजरंगबली और कर्ण का युद्ध हुआ तो कौन जीता। युद्ध इतना खतरनाक था कि टॉपिक देखते ही मैं हक्की बक्की रह गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। इस टॉपिक के बारे में तो मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में सुन रही हूँ, और मैंने और डिटेल में समझना शुरू किया तो पाया इस टॉपिक के ऊपर तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इंटरनेट पर फैला हुआ है। बस मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि चाहे कितना भी समय लग जाए, आज की डेट में वीडियो से क्लियर करूँगी। आप लोगों को वो कथा तो जाननी ही होगी, वह दिन तो जानना ही होगा जिस दिन ये सारी घटना हुई। तो ये घटना है उस दिन की जिस दिन अर्जुन और कर्ण का महाभयंकर युद्ध चल रहा था, और कर्ण अपने बाणों की बरसात किए जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे बाण श्री कृष्ण को भी लगे थे, जिसकी वजह श्री कृष्ण को चोट आ रही थी। बजरंगबली, जो कि उसी रथ की ध्वजा पर बैठे हुए थे, तो वह भी यह सब कुछ होते देख रहे थे। बहुत सारे लोग यह नहीं जानते हैं कि अर्जुन के रथ पर बजरंगबली भी रथ पर सवार थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अर्जुन के रथ के ऊपर एक ध्वजा लगी हुई थी। उस ध्वजा में बजरंगबली साक्षात विराजमान थे। श्री कृष्ण के चोट लग रही थी। कर्ण के बाणों से तो बजरंगबली को बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था कि कैसे उनके इष्ट को चोट पहुंच रही है। अचानक से दूसरी तरफ से एक बहुत ही ताकतवर तीर कर्ण ने निकाला और अर्जुन के ऊपर प्रहार कर दिया। वह बाण अर्जुन को ना लगकर श्री कृष्ण जी को लगा और उनका कवच टूट गया। कर्ण ने दूसरा बाण फिर से वही ताकत के साथ अर्जुन पर चलाया, लेकिन वह बाण फिर से श्री कृष्ण जी को लग गया और इस बार उनके हाथ चोट आई। जैसे ही बजरंगबली ने यह नज़ारा देखा, बजरंगबली ने इतनी जोरों की गर्जना की मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी गर्जना से गूंज उठा। बजरंगबली अपना विकराल रूप लेकर जैसे सामने आए तो कौरवों की लाखों की सेना ऐसे दुम दबाकर रण छोड़कर ऐसी भागी जैसे पलटकर कभी कुरुक्षेत्र में लौटेगी ही नहीं। अब वह काफ़ी ज़्यादा तो क्रोधित हो चुके थे, और जैसे मानो कर्ण के ऊपर अपनी गदा से प्रहार करने वाले थे। उनके इस रुद्र अवतार को देखकर पांडवों की सेना भी ऊपर से नीचे तक कांप गई थी और पीछे की तरफ भागने लगी। बजरंगबली कर्ण के ऊपर प्रहार कर ही रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ उठाया और बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की। बजरंगबली उनके हाथों के स्पर्श की वजह से अपने क्रोध को वहीं रोक लिए, गदा को नीचे किया, लेकिन बजरंगबली का विकराल रूप अभी भी शांत नहीं हुआ था। उनके इस रुद्र रूप को देखकर कर्ण का सारथी ऊपर से नीचे तक जोरों से कांप रहा था, और कर्ण के हाथों से धनुष बाण नीचे गिर चुके थे। कर्ण भी घबराने लगा था, मानो कि जैसे कर्ण को मृत्यु सामने ही दिखाई दे रही थी। अभी बजरंगबली का क्रोध ऊपर से शांत हुआ था, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह
उबाल मार रहा था। उनकी पूंछ आसमान में लहरा रही थी और उनकी दोनों मुट्ठियाँ जोरों से बंद थी और बजरंगबली लगातार अपने दांत किटकिटा रहे थे। उनके इस स्वरूप को देखकर श्री कृष्ण ने बजरंगबली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बजरंगबली शांत नहीं हुए। कर्ण काँप उठा था। वैसे ही श्री कृष्ण ने बोला, शांत हो जा हनुमान, यह त्रेता युग नहीं है। यहाँ पर कोई भी आपके क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। यह सही समय नहीं है। अगर तुम इसी तरह क्रोध से होते रहे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत हो जाओ। मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ, मैं ठीक हूँ। श्री कृष्ण ने इस तरह से दबाव डालने के बाद बजरंगबली को शांत किया और वापस बैठ गए और कुछ ही समय बाद उस दिन वाले युद्ध की समाप्ति हुई। इस आर्टिकल को जब मैंने पढ़ा, उसके ऊपर सर्च किया तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अब यह सचमुच में सही है तो कितना भयंकर मंजर रहा होगा, कितना डरावना रहा होगा। मैं कह रही हूँ सचमुच हुआ होगा, क्योंकि यह कन्फर्म नहीं है पूरी तरह से। आइए अब इस कथा को डीप में जानने की कोशिश करते हैं। इस कथा में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात, जब कर्ण अर्जुन के ऊपर तीर से प्रहार कर रहे थे तो बहुत सारे तीर श्री कृष्ण को भी लगे थे। चलो हम मान लेते हैं कि बहुत सारे तीर एक साथ चलाए जा रहे होंगे, तो कुछ तीर श्री कृष्ण को लग रहे होंगे, क्योंकि तीरों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। जैसे ही थोड़े हम इस प्रसंग में आगे बढ़े तो इसमें बताया गया है कि कर्ण ने एक ताकतवर तीर अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और वह तीर अर्जुन को ना लगकर श्री कृष्ण के कवच पर जा लगा, जिससे श्री कृष्ण का कवच टूटकर नीचे गिर गया। आप सोच सकते हैं कि कर्ण का इस तरह से निशाना चूकेगा? किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। कर्ण, जो इतिहास के सबसे बड़े धनुर्धर में से एक माने जाते हैं, उनका इस प्रकार से निशाना चूकेगा कि वह एक योद्धा को न लगकर उनके सारथी को लग जाए? मुझे नहीं लगता। चलो एक घड़ी के लिए हम गलती से सोच भी लेते हैं कि दूसरी बार कर्ण ने बाण उठाया, फिर से अर्जुन के ऊपर प्रहार किया और दूसरी बार फिर से महाबली कर्ण का निशाना चूकेगा। यह हो ही नहीं सकता। यहीं पर यह प्रश्न मुझे भी गलत लगा था। अब इसके बाद बजरंगबली की बात करेंगे। जब बजरंगबली ऐसे भगवान माने जाते हैं जिन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ गई हों, लेकिन बजरंगबली ने कभी भी अपना आपा नहीं खोया। बजरंगबली के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो एक ही क्षण के अंदर ही लंका के साथ साथ रावण को भी ध्वस्त कर दिए होते, क्योंकि बजरंगबली किसी और के नहीं, महादेव के रुद्र अवतार में से एक थे। जी हाँ, लेकिन बजरंगबली ने ऐसा नहीं किया। अपनी शक्तियों का दिखावा कभी नहीं किया, अपना आपा कभी नहीं खोया, क्योंकि वह अपने इष्ट, अपने भगवान की ख्याति को बनाए रखना चाहते थे। वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से उनके ईश्वर, उनके भगवान, उनके श्री राम, उनके श्री कृष्ण की ख्याति कम हो। इसी वजह से उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से उनके इष्ट भगवान को किसी भी प्रकार से सर नीचा करना पड़े। बजरंगबली को आज भी पूरी दुनिया में उनकी सिंपलिसिटी, उनकी इंटेलिजेंस और उनकी कंट्रोलिंग पावर की वजह से जानती है। यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल गलत हो जाता है। मैं मान ही नहीं सकती कि बजरंगबली ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कुछ भी ऐसा किया होगा कि भगवान को भी सभी लोगों के सामने अपने भक्तों से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी होगी। यह प्रश्न क्या पूरी कथा पढ़ते पढ़ते मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, बड़ा ही दुख हुआ कि आज इस दुनिया में इस तरह की बातें हुई हैं। अब क्या बताएं। दूसरी तरफ लोग यह भी कहते हैं कि महाभारत या तो लोगों ने सुना है या पढ़ा है या फिर
टीवी में देखा है, किसी ने भी अपनी आँख से थोड़ी देखा है। अब भाई ऐसी ऐसी चीज़ें देखें सुनो तो बड़ा दुख होता है। मैंने तो अपनी राय बता दी, लोगों की कहीं यह भी राय बता दिया। अब आप अपनी अपनी राय बता दीजिए, आपका क्या लगता है कि क्या रहा होगा? सच कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज़रूर बताएं